क्या इंडिया में पैरासाइट, जोकर और क्वाइट प्लेस जैसी मूवीज नहीं बन सकती? अब देखो, हम सब जानते हैं इंडिया में R-रेटेड मूवीज उतनी ही देखने मिलती हैं जितना रेगिस्तान में पानी। इंडिया में बहुत गिनी चुनी R-रेटेड मूवीज हैं, चाहे वो बात हो दिल्ली बिल्ली, OMG 2, उड़ता पंजाब, गैंग्स ऑफ वसाईपुर या बात हो एनिमल की। वहीं बात करें हॉलीवुड की, आपको हर तरह की R-रेटेड मूवीज देखने मिल जाएगी, चाहे वो R-रेटेड हॉरर हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो। उनके पास R-रेटेड मूवीज और उनकी वैरायटी का भंडार है। लेकिन क्यों? R-रेटेड मूवीज बनाना ही क्यों है? अश्लीलता फैलाने के लिए? हाँ, मैं मानता हूँ R-रेटेड मूवीज में अडल्ट रोमांटिक सीन्स होते हैं, लेकिन क्या R-रेटेड मूवीज में सिर्फ ये एक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हम ये मूवीज देखते हैं? अगर हाँ, तो हमें तुम्बाड़, मैड मैक्स, व्हिप्लैश, क्वाइट प्लेस और जोकर जैसी मूवीज क्यों पसंद है? इन मूवीज में तो कोई एडल्ट सीन्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये मूवीज अच्छी लगती हैं। क्यों? अब देखो, मैं एग्री करता हूँ, R-रेटेड मूवीज में न्यूडिटी होती है और हम देखते भी हैं, लेकिन एक R-रेटेड मूवीज में और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम मिलना। जब एक डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, तब वो बहुत सी चीजें अपनी मूवीज में एक्सप्लोर कर पाता है, चाहे वो बात हो इंसान की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, जस्ट लाइक जोकर मूवी, या बात हो जबरदस्त एक्शन दिखाने की, जस्ट लाइक डेडपुल और मैड मैक्स, जो एक्शन वो फैमिली मूवीज में नहीं दिखा सकते। ये सोसाइटी के सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करने की, जैसे की रेसिज्म, जात पात, पॉलिटिक्स। ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो न्यूडिटी को छोड़ के इन R-रेटेड मूवीज में होती हैं, जो हमें एज अ ऑडियंस देखना पसंद होता है। और R-रेटेड मूवीज की मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि वो सीरियस प्रॉब्लम्स, टॉपिक्स को कितनी क्रिएटिव तरीके से दिखाते हैं अपनी मूवीज में। चाहे वो बात हो जेंगो अनचेन और गेट आउट मूवी में रेसिज्म जैसे सेंसिटिव टॉपिक को फिल्मी स्टाइल में दिखाने की, या बात हो पैरासाइट मूवी में अमीर गरीब सोसाइटी को दिखाने की, ये डोंट लुक अप मूवी की जिसमें आज की सोशल मीडिया वाले जमाने की असलियत दिखाने की। लेकिन ये सभी चीजें हमें इंडियन मूवीज में इतनी क्वांटिटी में नहीं देखने मिलती। R-रेटेड मूवीज में वैरायटी की बात छोड़ो, यहाँ R-रेटेड मूवीज ही बहुत मुश्किल से देखने मिलती हैं। अगर एक दो मूवी रिलीज हो भी जाती हैं, या तो वो फ्लॉप हो जाती हैं या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन क्यों इंडिया में R-रेटेड मूवीज हमें कम देखने मिलती है? क्या हम इंडियंस के पास वो दिमाग नहीं है कि हम पैरासाइट, डोंट लुक अप जैसी मूवीज बना सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ क्रिएटिव राइटर्स की कमी नहीं है। इंडिया में R-रेटेड मूवीज ना बनने की कई वजहों में से एक बड़ी वजह है बॉक्स ऑफिस। इंडिया में R-रेटेड मूवीज के उतने अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं आते जितने कि एक फैमिली मूवीज के आते हैं, क्योंकि R-रेटेड मूवीज की ऑडियंस कंपेयर टू PG-13 कम हो जाती है, और उसमें से भी कितने लोग वो मूवी देखने आएंगे नहीं आएंगे वो कहना भी मुश्किल होता है। और जब बॉक्स ऑफिस में प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर्स हमारे चाचा के लड़के तो है नहीं कि पैसे लगाते जाएंगे। हाँ, कुछ मूवीज हैं जो R-रेटेड होने के बावजूद अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस नंबर्स लाती हैं, चाहे वो बात हो एनिमल की या बात हो सलार की। लेकिन ये मूवीज कहीं न कहीं मसाला मूवीज हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मूवीज कोई सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात नहीं करती। लेकिन ये R-रेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई, ऐसा रिजल्ट लाने वाली R-रेटेड मूवीज बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया R-रेटेड मूवीज में अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता। रिसेंट में रिलीज हुई आप ब्रह्मयुगम की बात कर लो, कितनी ऑसम मूवी है। ये OMG 2 की बात कर लो, कितनी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करती है। और हमारी तुम्बाड़ मूवी को तो कैसे ही भूल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात हो गई ना, इंडिया में ऐसी मूवीज की क्वांटिटी कम है, क्योंकि ऑडियंस इन्हें थिएटर्स में देखने जाती ही नहीं। और अगर डायरेक्टर किसी सेंसिटिव टॉपिक पे एक ओपन माइंडेड मूवी बनाने की सोचे क्रिएटिविटी के साथ, तो इंडिया में बहुत से लोग हर्ट भी हो जाते हैं, जिससे कि वो मूवी कई स्टेट्स में बैन भी हो जाती है। यहाँ तक कि कई मूवीज ऐसी भी है जो रिलीज नहीं हो पाती। तो कहाँ से हिम्मत आएगी ऐसी मूवीज में पैसा लगाने की? कहीं न कहीं ये मेजर इश्यूज हैं जो मुझे लगते हैं कि जिसकी वजह से हमें इंडिया में कम क्रिएटिव R-रेटेड मूवीज देखने मिलती है। पोटेंशियल तो बहुत है हमारे पास कि बिना न्यूडिटी और अडल्ट सीन्स के एक सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात कर सके, लेकिन जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हमें ऐसी मूवीज भी देखने नहीं मिलेंगी। तो अगर हम एज अ ऑडियंस अच्छी R-रेटेड मूवीज को सपोर्ट करें, न्यूडिटी और रोमांस के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्टोरी, उनके एक्शन और उनके कैरेक्टर्स के लिए, तो हमें इंडिया में भी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली R-रेटेड मूवीज मिलना शुरू हो जाएंगी, जस्ट लाइक क्वाइट प्लेस, जोकर, फाइट क्लब और डोंट लुक अप। बस हम ऑडियंस का काम है यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज को अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि जब एक डायरेक्टर और राइटर एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज बनाते हैं, तो वो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हमने क्या देख लिया, और वो हमारे मूवी देखने का एक्सपीरियंस बदल के रख देते हैं। सो अच्छी R-रेटेड मूवीज को सपोर्ट करो, क्योंकि R-रेटेड मूवीज भी एक आर्ट है जो सब नहीं कर पाते। वैसे तुम्हारी फेवरेट R-रेटेड मूवी कौन सी है जिसकी कॉन्सेप्ट ने तुम्हें सरप्राइज करके रख दिया? कमेंट्स में बताओ। तो यार, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। एक सब्सक्राइब मारो यार। आपको पता नहीं है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो सब्सक्राइब मारो। साथ ही रुको, कभी तुमने सोचा है आखिर हमें मूवीज देखना इतना पसंद क्यों है, और ऐसा क्या है इन मूवीज में कि इन्हें हम जिंदगी भर देख सकते हैं? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए, और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स। पीस आउट।